गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिर्विदेव सदा वंदिता सबं सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा अनुजो मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम जातवेदसे सुनाम सोमराति यतो नित्यवेदासाना परसत् दुर्गाण विश्वानाथरयो सिन्धुं दुर्तातग्नि। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे विश्वानुभूपतने गंधर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके। पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। विष्णु जनार्दन पद्मनाभ प्रजापति चक्रधर त्रिविक्रम नारायण गोविंद मधुसूदन नरसिंह जलासाई वराह रघुनंदन वामन माधव। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र उद्धारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के संस्थापक भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन श्री कृष्णाय वयम नमः। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। विगत कई दिनों से मैं आप लोगों को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुना रहा हूँ, जिसमें संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा में मैंने सर्वप्रथम एकादश स्कंद लिया जो यज्ञान योग स्कंद है। फिर मैंने द्वादश स्कंद लिया जो कि ब्रह्म प्राप्ति का स्कंद है। फिर महात्म की कथा 4 अध्याय की मैंने आप लोगों को सुनाई। उसके बाद मैंने भागवत का जो हृदय होता है दशम स्कंद की कथा को मैंने लिया है, जिसमें से एक अध्याय की कथा तो मैं समाप्त कर चुका हूँ। द्वितीय अध्याय में भगवान का गर्भ प्रवेश, देवताओं द्वारा गर्भ स्तुति। ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कंस तो स्वयं बड़ा बली था और दूसरे मगध नरेश जरासंध की उसे बहुत बड़ी सहायता प्राप्त थी। तीसरे उसके साथी थे प्रलंबासुर, बकासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पूतना, केसी और धेनुक तथा बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को नष्ट करने लगा। वे लोग भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, स्वाल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जा बसे। कुछ लोग ऊपर ऊपर से उसके मन के अनुसार काम करते हुए
उसकी सेवा में लगे रहे। जब कंस ने एक एक करके देवकी के 6 बालक मार डाले, तब देवकी के 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप श्री शेष जी, जिन्हें अनंत भी कहते हैं, पधारे। आनंद स्वरूप शेष जी के गर्भ में प्रवेश करने पर ही देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ, परंतु कंस शायद इसे भी मार डालेगा, इस भय से उनका शोक भी बढ़ गया। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। भगवानामपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योग मायाम समादिशत। विश्वात्मा भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा बहुत ही सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी योग माया को यह आदेश दिया, देवी कल्याणी तुम ब्रज में जाओ, और वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहां नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस से डरकर गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप से स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम रोहिणी के पेट में रख दो। कल्याणी, अब मैं अपने समस्त ज्ञान बल आदि अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा, ऐसा भगवान ने कहा, और तुम नंद बाबा की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ होगी। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली जानकर धूप दीप नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से तुम्हारी पूजा करेंगे। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे। क्या भगवान ने कहा? पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनाएंगे, और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नामों से पुकारेंगे। देवकी के गर्भ में से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहते हैं। लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र कहेंगे। जब भगवान ने इस प्रकार आदेश दिया, तब योग माया ने जो आज्ञा ऐसा कहकर उनकी बात सिरोधार्य की, और उनकी परिक्रमा करके वे पृथ्वी लोक में चली आईं, तथा भगवान ने जैसा कहा था वैसे ही किया। जब योग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्ववासी बड़े दुख के साथ आपस में कहने लगे, हाय बेचारी देवकी का यह गर्भ तो नष्ट ही हो गया। बोलो भक्त भगवान की जय। भगवान नपि विश्वात्मा अभक्ता नाम भयंकरः। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं, वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं पड़ता, इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव जी सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती। कोई भी अपने बल, वाणी व प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्मस्वरूप भगवान को धारण किया है। भगवान सारे जगत के निवास स्थान है। देवकी उनका भी निवास स्थान
बन गई, परंतु घड़े याद के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देव की भी उतनी शोभा नहीं हुई। देवकी के गर्भ भगवान विराजमान हो गए। उसके मुख पर पवित्र मुस्कान थी और उसके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगाने लगा था। जब कंस ने उसे देखा तब वह मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु ने इसके गर्भ में अवश्य प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसी ना थी। अब इस विषय में शीघ्र से शीघ्र मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक ना होगा, क्योंकि वीर पुरुष स्वार्थ बस अपने पराक्रम को कलंकित नहीं करते। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन और तीसरे गर्भवती है। इसको मारने से तो तत्काल ही मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। वह मनुष्य तो जीवित रहने पर भी मरा हुआ ही है। जो अत्यंत क्रूरता का व्यवहार करता है, उसकी मृत्यु के बाद लोग उसे गाली देते हैं। इतना ही नहीं, वह देहाभिमानियों के योग घोर नरक में भी अवश्य अवश्य जाता है। इति घोरतमाद भावात सन्निवृत्तः स्वयं प्रभु। यद्यप कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं ही वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। अब भगवान के प्रति दृढ़ वैर का भाव मन में गांठ कर उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। बोलो भक्तर भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं 2 मिनट के लिए। बड़ा ही सुंदर मार्मिक, बड़ा ही दिव्य भजन है। किस बहुत ही सुंदर भजन है। आइए उसका ध्यान करते हैं। बड़ा ही। किसको पता कब ये हंसा तन पिंजरे को छोड़े, हरी हरी रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। तू माटी का एक खिलौना, तू माटी का एक खिलौना, टूट के आखिर माटी होना, टूट के आखिर माटी होना। क्यों फिर बोझा पाप का ढोना, क्यों भी बोझा पाप का ढोना। भजन से मैले तन को धोना, जन्म मरण बंधन से तो बस एक भजन ही तोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। सुतदारा और कुटुम खजाना, सब माया का ताना बाना। फिर क्या इनका गर्व दिखाना, ये नाता तो टूट ही जाना। अमर प्यार का नाता पगुले, अमर प्यार का नाता पगुले। क्यों न प्रभु से जोड़े, हरि हरि रट मनवारे दिन रह गए थोड़े। 2 दिन जग में खाबो दाना, फिर ये पंछी है उड़ जाना। अब भी समय है हरि गुण गाना, अब भी समय है हरि गुण गाना। चूक गया तो हो पछताना, पता नहीं कब क्रूर काल के आन पड़ेंगे कोड़े।
हरि हरि रट मनवारे, दिन रह गए थोड़े। हे चक्रधर, हे चक्रपाण, हे चक्रयुधारी, ओम सुदर्शन चक्राय नमः।